झांसी में कक्षा 3 की छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, भूसे के कमरे में मिला शव। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 8 साल के मासूम का शव भूसे के घर से बरामद हुआ है। बच्चा घर पर अकेला था और फिर अचानक मौत की खबर ने पूरे गांव को दहला दिया। आखिर मुकेश की मौत कैसे हुई है, ये अब भी रहस्य बना हुआ है। झांसी जिले के ग्राम चकारा में शनिवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 8 साल के मुकेश का शव भूसे वाले घर में पड़ा मिला। मुकेश तीसरी कक्षा का छात्र था। रोज की तरह सुबह उठा, लेकिन इस दिन वह स्कूल नहीं गया। माता पिता खेतों में मूंगफली उखाड़ रहे थे, दादा बकरियां चराने निकल गए थे और दादी मोहल्ले में किसी काम से गई थी। घर पर अकेला छोड़ा गया मासूम अचानक गायब हो गया। गांव भर में उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तभी पुलिस को सूचना दी गई। लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा टीम के साथ पहुंची और तलाशी के दौरान भूसे के घर में मासूम मुकेश का शव पड़ा मिला। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार, क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह और कोतवाल विद्यासागर सिंह भी मौके पर पहुंचे। मासूम की मौत से पूरा गांव सदमे में डूब गया। मुकेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उससे बड़ी उसकी एक बहन है। परिजनों की आंखों में आंसू हैं और दिल में सवाल कि आखिर 8 साल के मासूम की मौत कैसे हो गई है। क्या यह कोई हादसा है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। लेकिन गांव में मातम पसरा है और हर कोई यही कह रहा है कि आखिर मुकेश की मौत का रहस्य कब खुलेगा। दैनिक बुंदेली प्रहार से सुमित साहू के साथ श्वेता दीक्षित की रिपोर्ट। बाबूलाल कहाँ के निवासी हो? ग्राम मजरा। इनके घर में काहे के लिए आए थे? हम साहब इनकी चोरी हो गई थी, इसलिए आए थे। हमने हुआ आए हम। कब हुई थी चोरी? वही 15-20 दिन पहले। आप और आपके साथ कौन आया था? हमारी पत्नी। क्या बजे आए थे आप? वही 2 बजे के लगभग। तो इनके यहाँ घटना हुई, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? हम घटना हुई जब ये कहीं ढूंढ भी कि बच्चा नहीं मिला, तो हमने इनके साथ हम भी ढूंढने लगे। क्या बजे? वही 2 बजे से। अच्छा, हम भी ढूंढ तो कैसे मिला बच्चा? फिर ढूंढा सब यहाँ हुआ है। हम मोटरसाइकिल से पूरी चकारा भर में हुआ है, खुलियाँ देख करके। फिर बस कोई कहीं भेजा, कहीं स्टेशन भेजा, कोई मौलानी पर भेजा। मौलानी पर से फिर वापसी। फिर इसके बाद हम उतर गए लहचूरा थाने। उनको हमने एप्लीकेशन दिया। वे ऐसा साहब बोले तुम जाइए, अब हम पीछे से आ गए 8 घंटे में। भी कैसे मिला बच्चा? है फिर मैडम गई अंदर, तो उन्हें देखा और हमारा बच्चा क्या घंटे बाद मिला? हमसे 2 बजे को 7-8 बज गए थे भाई। हाँ, मैडम गई तो उन्होंने कहा ये क्या है। फिर हमारा भानेज था वो संगे आगे भानेज है, तो उन्हें देखो उठाओ हाथ तानो। फिर मैडम ने कही कि नहीं हटो यहाँ से, भैया किसी पर शक है? भानेज मतलब पिता? हाँ नहीं, हमारा भानेज लड़के का पिता। बच्चे का पिता था ना? हाँ पिता हमारा जी है बच्चे का पिता। मैं आपको शांति क्या घटना हो गई आपके घर में? हमारा नाती ने 1 बजे हमारे साथ खाना खाओ, हमसे बोलो बाई बुकत जा। कहाँ हमने की बेटा जा बैठी बुकत जा। इतनी गेट अन्ना रोटी खाए थे हम, हमारे संग खाना खाओ ने बस। इतनी एक साइकिल हती हल्की सी, एक और नाती है हमारा छोटा सुब्बू के संग खेलाओ। तो अब हमने जो नहीं देख पाओ कि एक के संग खेलाओ के जो कभी भीतर बढ़ गओ। कितने बजे खाना खाया आपके साथ? 1 बजे। 1 बजे खाओ हमारे साथ खाना। फिर इसके बाद नहीं दिखाई दिया? हमें नहीं दिखा नो, सो हमने की तन्या खेल लो, सो हमने तनक तारा लगा। हम स्कूल तक गए, सो हमने स्कूल में बच्चन में देखो मोड़ी नातन पढ़ रही थी हमारी मई से। हमने उसे कही वो कैसे गदबद देखे हम घर आए। सो हमारे भैया भाभी आए थे, हमारी चोरी हो गई थी, सुनने की हमने समझाया है। सुधी आए थे हमारे भैया भाभी, सो वे बोले आओ जाते। हमने तारा खोल दो, हमारे भैया भाभी तक बैठ गए थे। भाभी ते बैठी नहीं। आज भैया भाभी आप आज नहीं आई थी। और भैया हमारा ढूंढने लग गया हमारे संगे, बेई के लिए आए थे हमारा भैया जो है। जब भाभी बैठी सो भैया ढूंढने लग गया। फिर
हमारे संगे पहले जी जाकर था आ जाते तहीं खेला थे जब अपन है को आया 8 साल का है वो तो लड़का आ गए। बहू कहाँ गए थे आप? लड़का बहू मूंगफली खान गए थे, मूंगफली खान गए थे। फिर कैसे सूचना लगी आपको? हमने फ़ोन किया उनको। उनका फोन लगा तो आए? हाँ हमने फोन लगाया कि काकू भैया नहीं मिला अजा भगिया के ते गौ ढड़वा लो हम अपनी एक हमारी बकरी होते है खंजब बना ऐसी टपरा परा बनू सोते भैंस के बना सोते हमने की तना गौ हो जाता तो होते सो हम उते ढूंढी आए। तो पुलिस को सूचना क्या बजे की? वही 6 बजे हम गए थे साहब। हाँ 6 फिर बजे पुलिस आई? फिर पुलिस हो गई फिर जवाई के लगे हम ढूंढ गए। पीछे हम थे, आगे मैडम थी ऐसो भी आगे उन्होंने ऐसा इन्हें बुलाएंगे सो भैया जवाई के ढूंढने लगे हम फिर ढूंढने जवाई से लगे फिर कैसे मिलो? फिर पुलिस आई वो बोले भुसा में ई घर में देखो अंदर देखो अंदर हमने अंदर नहीं देखा है काकू भुसा में नहीं देखा है हमने वो सब यहाँ देखो एक कमरा का हमारा भीतर अंदर तारा लगा था एक खुलो तो सोते हमने देखो ते नहीं है तो तू बीच में को आओ इतने हमें को नहीं दिखानो साहब हमें को दिखानो ही नहीं है साहब। तुम्हारे भैया भाभी के अलावा? अब भैया भाभी के अलावा कोई नहीं ना भैया भाभी तो तहीं बनी है कोई जी दुआएं में बैठी है। हाँ भाभी में बैठी सो भाभी दुआएं बैठी रही अंदर को घुसो तू? अंदर को दिखाना ही नहीं ना हमें। इनका लड़का करीब 12:30 के बीच में गायब हुआ, जिनके घर वालों को पता नहीं लगा। इसके बाद घर में ही डेड बॉडी मिल गई शाम को। हाँ घर में मिला। जैसी पुलिस 5:30 के बाद आई हम लोग रोड पे खड़े थे, सभी लोगों ने पूछा, फिर घर पे आए घर पे डेड बॉडी मिली फंसा के। अब ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन ये लगता है कि हत्या हुई है। लाजबंद क्या घटना हुई? हम बेटा कहाँ को न मारा हो, हम उनको घर नहीं थे। हाँ मुकेश 7 साल का। वो 1 बजे हमारे हम मम्मी के साथ रोटी खाई, 1 बजे से नहीं है पता। हमें भुसा में मिला। हाँ दी है। कैसे मालूम चला भुसा में पुलिस गई हो, हम गए तो हमने देख लिया तो हम अकबका गए, हमने उठाया है, पुलिस ने हमको भगाया है या उस पुलिस ने फिर हमको जान नहीं दिया है। हमारे घर के अंदर हम रहते, हमारी बीवी रहती है, पिताजी रहते हैं, मम्मी कोई नहीं आता है। कितने भाई हो आप? हम अकेले हैं, हमारा बेटा भी अकेला था। आपके ये अंदर डेड बॉडी मिली है, किस पर शक है आपको? हम किसी के ऊपर शक नहीं है। किसी से विवाद चलता है? किसी से नहीं चलता था हमारा ऐसा गलत विवाद। अब जो हम किसकी कह देंगे। लसूरा थाना क्षेत्र के ग्राम चकारा में एक 8 साल की बच्ची की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। क्या पूरा मामला है? क्या नहीं देखिए, लगभग 5:45 बजे करीब में 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चा गायब है और सूचना पर PRV भी आ गई थी और थाने के पोस्ट भी आया था। तो ये जो राजवंदर हैं, जो बच्चे के पिता, थाने पर गए थे। उनके तहरीर के आधार पर उसमें जो उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत होता है, मुकदमा पंजीकृत करा दिया था और गांव के माध्यम से सर्च किया जा रहा था। तो SHO जो लाचुरा है वो जब आई और गांव के साथ में देखा तो वो लड़के की जो बॉडी है घर के अंदर ही एक भूसा की वो रखने के लिए बनाया गया है, वो कमरा है, उसमें उसकी बॉडी मिली थी। फोरेंसिक टीम के विजिट करा दिया गया, जो भी हम मौके पर साक्ष्य हैं उसको उठा लिया गया है। अब मेरे द्वारा CO साहब, SHO सबके द्वारा यहाँ पर घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। सभी बिंदु पे इसमें तहकीकात की जा रही है। जो भी पहले की और भी कोई बातें जो बताई जा रही है उसको भी इसमें समेकित करते हुए विवेचना इसमें की जा रही है। घटना के जल्दी इसमें खुलासा किया जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया। क्या लग रहा है मौत का कारण? अभी प्रथम दृष्टया कुछ बताना उचित नहीं रहेगा कि जब तक बॉडी का पोस्टमार्टम न हो जाए। क्या किसी कीड़े धारा के काटने से मौत हुई है? नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। जब तक पोस्टमार्टम न हो जाए तब तक उसमें स्पष्टता नहीं हो पाएगी। पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, उसके बाद से पता चलता है क्या। ये लगभग 8 साल का बच्चा है। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? अभी बता रहे हैं लोग 3 का विद्यार्थी था ये। तो अभी जब पोस्टमार्टम होने दीजिए तो मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद से इसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
मुकदमा पंजीकृत ऑलरेडी पंजीकृत है, उस हिसाब से आगे इसमें जो विधि सम्मत जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। बाकी इसमें जितने भी पहलू गाँव वाले बताए हैं और परिवारजन बता रहे हैं, तो सबको समेकित इसमें किया जा रहा है। और जो क्या कुछ इसमें ऐसा कोई बिंदु सामने आया है कि मौत का? नहीं, अभी कुछ भी बताना बहुत जल्दबाजी होगी। जब तक स्पष्ट न हो जाए तब तक कुछ नहीं करते हैं। हाँ, इसमें कुछ संदिग्धता, इसमें कुछ बताया है लोग, 1-2 लोगों को हम लोग डिटेन भी किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अन्य भी लोग इसमें सस्पिशियस हैं, जिनसे भी बुला के पूछताछ की जा रही है। चूंकि बच्चा गायब होने की सूचना जो मिली थी लगभग 6:30 बजे मिली थी। अभी जो इनसे उपस्थिति लोगों से बातचीत किया है तो उसमें और बच्चा गायब होने की सूचना में काफी डिफरेंस है। दूसरी बात, बच्चे की बॉडी है वो घर के अंदर ही भूसे की जो टाल है वहाँ मिली है, तो ये सब परिस्थितियाँ बड़ा सस्पिशियस है। तो इसको अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जब तक इसमें सभी हम लोग बिंदु को बिल्कुल समेकित करते हुए एक चीज स्पष्ट न हो जाए तब तक कुछ भी कहना इसमें बहुत जल्दबाजी होगी। पीएम हो जाने दीजिए, पीएम में पता चल जाएगा मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है, मृत्यु का टाइम उससे पता चल पाएगा। और देन और भी जो हमें जो तथ्य मिल रहे हैं और जो लोग पूछताछ हुई है तो समेकित करते हुए आप सब तक से बताएंगे कि क्या बात हुआ। क्या नाम है आपका? नंदराम, कहाँ के रहने वाले हैं? चकारा। आज जो घटना हुई है किसके साथ हुई है, क्या नाम था उसका? वो मुकेश की घटना हुई है। कितने साल का था वो? 8 साल का, कौन सी क्लास में पढ़ता था? 3 में। क्या घटना हुई उसके साथ? सब पहला ढूंढा ढांडी गई, सब फिर घर में मिलू, सब पुलिस आ गई, जांच पाँच भई, सब उसको घर में मिलू, सब पहला देख। कहाँ मिला वो? भोसा में। तो कितने बजे गायब हुआ था? वो 12, 12:30, 1 बजे। अच्छा, तब तक सब लोग ने ढूंढा? जब तक सबने ढूंढा, शाम तक पूरे गांव ने ढूंढा था। फिर कितने बजे मिला? फिर बोलू वो 7 बजे करीब। हाँ। 8 बजे हुई है साहब। क्या नाम है आपका? हमारा राम शर्मन है। शर्मन। ये जो खत्म हुआ है ये कौन है आपका? हमारा नाती है। नाती है, आपके बच्चे का लड़का है? हाँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? राजबेन। 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 हाँ। बच्चे की क्या उम्र थी? और 8 साल है बच्चा की जो खत्म हुई की 8 साल है। कितने में पढ़ता था? 3 में। कहाँ, सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी पर। अच्छा, क्या घटना हुई है आज पूरी बताइए। हम साहब इतहते ना, हम हाड़ में थे, हमें हाड़ में पता लगा, उसे ढूंढते ऐसे आए हम। फिर हमने कि थाने जा रहे हैं, थाने जाकर रिपोर्ट करी हम। कितने बजे थाने गए थे? कोई 6 बजे। 6 बजे। फिर तो यहाँ रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लगा के आए घरे, ऐसे साहब संगे आए, तो कहीं मिल गए सब जने, देखा है। तो बच्चा कहाँ मिला? वाटाई में मिला है, भसा में। अच्छा, मतलब अपने ही मकान में? हाँ, अपने मकान में। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे उसकी मौत हुई? अब हम साहब का बता दें कैसी भैया काली। शरीर पे क्या चोट के निशान है? हमने ना देखा है ना कुछ। तो क्या किसी पे शक है? हमें किसी पे शक नहीं। तो मौत कैसे हुई, कुछ पता चला? हमें कोई पता नहीं है साहब, क्या बता दें। चकारा गांव है, यहाँ के राजविंदर जी हैं। यहाँ एक वक्त 5:45 बजे करीब में एक पीआरवी पर सूचना मिली थी कि एक लड़का गायब है। तो उस पर एसएचओ जो लहचूरा हैं वो आ रही थी, तो थाने पर भी यहाँ के लोग पहुँचे। उनके जो तहरीर दिया, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था लड़का गायब होने का। उस पर गांव के लोग साथ में एसएचओ जो लहचूरा उन्होंने बकायदे इसको सर्च किया। सर्च में जो उसको घर का जो सर्च किया गया तो घर के अंदर ही एक भूसा का टाल उन्होंने लगाया है, उसमें वो लड़का जो है उसकी बॉडी मिली। तत्काल यहाँ फोरेंसिक टीम को विजिट कराया गया, उससे उसकी तहकीकात कराई गई है। जो भी साक्ष्य हैं फील्ड यूनिट ने उसको उठा लिया है। पूरे घटना का मेरे द्वारा इसमें एसएचओ से मौजूद हैं, सीओ साहब पूरा इसमें विजिट कर लिया गया है। जो इसमें एविडेंस मिले हैं वो सब हम लोगों ने उठा लिया है। ये चूँकि घर के अंदर ही उसकी बॉडी मिली है, जो यहाँ के परिवारजन कुछ बात बता रहे हैं, उसके आधार पर एक व्यक्ति को हम लोग भी डिटेन किए हैं, उससे बातचीत भी कर रहे हैं और भी इसमें तथ्य इसमें जानकारी की जा रही है। चूँकि ये लड़का गायब है, लगभग 12-1 बजे के बाद से गायब है। सूचना पीआरवी को लेट में मिली है। बच्चा भी घर के अंदर ही मिला है जहाँ से गायब होना बताया जा रहा है। तो चूँकि काफ़ी परिस्थितियाँ बड़ी
विचलित करने वाली है। इसमें सभी पहलू को समेकित करते हुए जब इसमें जांच की जाएगी, जांच से ही स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी क्या स्थिति रही है, कौन इसमें अभी तक वो है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम होने के बाद से मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा, उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर परिजनों द्वारा बताया गया है कि पूर्व में इस घर में 2 चोरियां हुई हैं, जो थाना लहचूरा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या वह भी इस तथ्य में शामिल हो सकता है इस घटना में? नहीं, अब उन्होंने कोई तहरीर तो पहले दिया नहीं होगा। तहरीर दिया है सर, दिया 3 बार दे चुके। कब दिया तहरीर? तहरीर सर पूर्व में दिया गया उनके द्वारा। ठीक है, उसको भी दिखवा लेते हैं। जो भी इसमें निशान पाए गए, जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, वो जो भी पहले के प्री हिस्ट्री जो भी घटना होगा, और भी जो इनकी कोई आपस में बातचीत होगी या और कुछ तथ्य आएंगे, बहुत सी बातें अभी तक आपको बताना उचित ही रहेगा। उसको समेकित करते हुए जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को कोई निशान मिले? बॉडी पर निशान मिले अभी तो पीएम होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है। पीएम होने दीजिए, उसके बाद से आपको प्रत्यक्ष बताएंगे कि उसका मृत्यु का कारण क्या है। में एक चकारा गांव है, यहाँ के राजविंदर जी हैं। यहाँ एक वक्त 5:45 करीब में एक पीआरवी पर सूचना मिली थी कि एक लड़का गायब है। तो उस पर एसएचओ जो लहचूरा हैं वो आ रही थी कि थाने पर भी यहाँ के लोग पहुँचे। उनके जो तहरीर दिया, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था लड़का गायब होने का। उस पर गांव के लोग साथ में एसएचओ जो लहचूरा, उन्होंने बकायदे इसको सर्च किया। सर्च में जो उसको घर का जो सर्च किया गया, तो घर के अंदर ही भूसा का टाल उन्होंने लगाया है, उसमें वो लड़का जो है उसकी बॉडी मिली। तत्काल यहाँ फॉरेंसिक टीम को विजिट कराया गया, उससे उसकी तहकीकात कराई गई है। जो भी साक्ष्य हैं फील्ड ने उसको उठा लिया है। पूरे घटना का मेरे द्वारा इसमें एसएचओ से मौजूद हैं, सीओ साहब का इसमें विजिट कर लिया गया है। जो इसमें एविडेंस मिले हैं वो सब हम लोगों ने उठा लिया है। ये चूँकि घर के अंदर ही उसकी बॉडी मिली है, जो यहाँ के परिवारजन कुछ बात बता रहे हैं, उसके आधार पर एक व्यक्ति को हम लोग अभी डिटेन किए हैं, उससे बातचीत भी कर रहे हैं। और भी इसमें तथ्य इसमें जानकारी की जा रही है। चूँकि ये लड़का गायब है, लगभग 12-1 बजे के बाद से गायब है। सूचना पीआरवी को लेट में मिली है। बच्चा भी घर के अंदर ही मिला है जहाँ से गायब होना बताया जा रहा है। तो चूँकि काफ़ी परिस्थितियाँ बड़ी विचलित करने वाली हैं, इसमें सभी पहलू को समेकित करते हुए जब इसमें जांच की जाएगी, जांच से ही स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी क्या स्थिति रही है, कौन इसमें अभी तक वो है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम होने के बाद से मृत्यु का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा, उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई इसमें